फ्रेंड्स, आईबीए यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कम्युनिटी कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उसके अंदर बहुत सारी टीचिंग वैकेंसीज़ की जॉब्स आई हैं जिसमें आप ज़रूर अप्लाई करें। तो आज उसी हवाले से मैं आपको कैटेगोरिकली इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी करने के लिए कुछ हिंट्स और टिप्स दूंगा कि आप किस तरीके से हिंट्स और टिप्स से की मदद से आप ना फ़कत टेस्ट क्वालिफ़ाई कर सकते हैं बल्कि उसके टॉप होने के आपके चांसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आईबीए यूनिवर्सिटी की जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो टेस्ट हुई थी 9 जनवरी को, ठीक है? उसके रिटन में इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए मैंने रिटन में टॉप किया है, ठीक है? तो पूरे कैंडिडेट्स में रिटन में मेरे टॉप हुआ है। आप ये रिज़ल्ट मेरा देख सकते हैं। मेरा नाम इमरान खान अब्बासी और टॉप पर आप मेरा नाम देख सकते हैं, ठीक है? तो इसी सिलसिले में अभी जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो सखर आईबीए पब्लिक स्कूल मिलिट्री रोड पर जो वाक़ है उसके अंदर वैकेंसीज आई हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको वही तरीका मेथड बताऊंगा तैयारी करने का कि जिसकी मदद से आप बेरोज़गारी से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं और आईबीए यूनिवर्सिटी जैसी जो रीजनल एजुकेशनल एक्सेलेंस पर चल रही है उसकी एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ाने का मतलब एक मेरिटोरियस इदारे में पढ़ाने का चांस हासिल कर सकते हैं। तो आखिर तक जुड़े रहना। तो शुरू करते हैं। ये आप एड देख लें, जो एड आई है इसमें टॉप पर आईबी पब्लिक स्कूल सखर की जॉब्स मेंशन हुई हुई हैं जो जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली इस टेस्ट को हल करने के लिए 5 पार्ट्स पर आपने काम करना होगा। यू हैव टू वर्क ऑन द 5 पार्ट्स टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। अच्छा, आईबी यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी देखें ना, ये बहुत टफ जो ना सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर से लिंग्विस्टिक से दोनों से मतलब मिक्स करके टफ पेपर बनाते हैं, जिसका मतलब जो ख़ास मास्टर माइंड होता है, जो पेपर होता है वो प्रोफेसर गुलाम हुसैन मंगलहार का ब्रेन चाइल्ड होता है। वो अपने दिमाग से एक टेक्निकली, ये तो एक सादा सवाल होता है ना कि भाई डिफाइन प्रेपोजिशन, ठीक है? ये नहीं, वो टेक्निकली सवाल उठा कर देते हैं। तो उस टेक्निकली सवालात को कैसे आपने डील करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो पहला काम करना है उसके सिवा मैं समझता हूँ कि टेस्ट कोई भी ये तो आईबीए की टेस्ट है, बड़ी लेवल की बड़ी पाई की टेस्ट है। कोई भी आम टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप इज टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, ठीक है? राइटिंग स्किल्स में अभी देखें, राइटिंग स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें, लेटर राइटिंग होता है, पैराग्राफ राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग होता है, पोइट्री वगैरह, ये जर्नल फीलिंग्स एक्सप्रेशन वगैरह, किसी न्यूज़पेपर में आप जो है ना कोई लेटर लिख रहे हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, सीएसएस का ऐसे भी इसमें आता है। तो आपने किस जो फॉर्म ऑफ राइटिंग को आपने इम्प्रूव करना है। एक तो आपने प्रोज पे काम करना है, मतलब आपने या तो ऐसे पे या पैराग्राफ पे आपने भरपूर काम करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब प्रैक्टिस, मैं आपको बताऊं एक सीक्रेट राइटिंग का कैसे आती है राइटिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और किसी एक्सपर्ट से चेक करवाएं। 1 माह के अंदर आपको मतलब अमेजिंग नताइज मिलेंगे, ठीक है? तो ये आपने आज से शुरू करना है, ठीक है? तो आप जो है या तो एक दूसरा भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल उठाएं, उसे पढ़ें और अपने वर्ड्स में उसे लिखें, तो भी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आ जाती है, ठीक है? राइटिंग स्किल्स का मैं देखें ना, मैं कहता हूँ कि ऐसी राइटिंग होनी चाहिए जो कि किसी भी टॉपिक पर हो, ठीक है? कोई भी टॉपिक है, मिसाल के तौर पर वो करप्शन है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, या कोई आपकी पर्सनल लाइफ है, उस वो राइटिंग पूरी राइटिंग होनी चाहिए, आधी अधूरी राइटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब उसका स्टार्ट हो, मिडल हो, एंड हो, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स हो, फैक्ट्स और फिगर्स हो, सपोर्टिंग एविडेंसेस हो, ठीक है? किसी को आप एल्यूजन इस्तेमाल करें, कोई रिसर्च इस्तेमाल करें, कोई कोट इस्तेमाल करें, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए। और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सप्रेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, आप कहते हैं इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो आप इसको एक्सप्रेशन में भी इस्तेमाल करें ना। मिसाल के तौर पर इट इज़ सूथिंग टू हियर दैट द रिजमेंट ऑफ क्लाउड्स आर शेडिंग द वाटर्स ऑन द डिजर्टेड लैंड। तो इसका मतलब ये है कि बारिश हो रही है। तो जो मैंने ये वर्ड्स एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया, ये बड़ा बहुत मतलब खूबसूरत है। मिसाल के तौर पर समबडी डाइड, ठीक है? समबडी डाइड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ही मेट विद हिज फोर फादर्स। तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि भाई इसकी जो राइटिंग एक्सप्रेशन है वो कमाल के हैं, ही इज़ एलिजिबल पर्सन, ही इज़ अ क्वालिफाइड मैन, तो वो आपको भर्ती करने के चांसेस रखते हैं। दूसरा, ग्रामर।
Grammar is the part and parcel of the IBA lecturer test, a subject specialist test. ग्रामर आपने मतलब आप ग्रामर के ऊपर आपका हिफ्ज किया हो, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, एक्टिव पैसेज आ जाते हैं, उसमें नरेशन आ जाती है, ठीक है। वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन का सबसे बड़ा मसला होता है उसमें। मैं आपको बताऊं, वोकेबलरी भी लाजमी है। वोकेबलरी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यूपिडिटी एक वर्ड था, क्यूपिडिटी, जो टेस्ट में आया हुआ था। क्यूपिडिटी हालांकि मैंने पढ़ा नहीं हुआ था, क्योंकि ये छोटी से छोटी जो आम जैसे वोकेबलरी जिसे हम इग्नोर करते हैं, भाई ये तो नहीं आ सकती, टफ आ सकती है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंस रखती हैं अपनी जगह पे, उसको भी आपने कवर करते जाना है। क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी मीन्स ग्रीड, ठीक है। तो मैंने अभी इस वर्ड को दोबारा पढ़ा है, तो इस वर्ड इसी हवाले से आपने वोकेबलरी को, खास तौर पे वोकेबलरी कौन सी होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन वन सब्स्टिट्यूशन को आपने क्लियर करते जाना है। मिसाल के तौर पे हर्बीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, दीज आर द एनिमल्स हु डिपेंड, देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन ग्रास, ग्रासी फूड। तो इस हवाले से आपने वोकेबलरी और ग्रामर के अंदर आपने तीन चीज़ें अहम तौर पर जो है ना, प्रेपोजिशन के अंदर तीन चीज़ें आपने अभी से क्लियर कर देनी है। उसका एक वीडियो मैंने बनाया भी हुआ है कि इन, ऑन और एट के जो प्रेपोजिशंस हैं, इनके पांच पांच, हर के किसी के पांच, किसी के छः, किसी के पांच यूजेजेस हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये याद कर लें। आपके तकरीबन हर इंग्लिश पोर्शन के जो भी जनरल टेस्ट होती हैं, 8 से 10 सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आईबीए टेस्ट के अंदर जो तीसरा एस्पेक्ट होता है, वो होता है पेडागोजी थियरीज। पेडागोजी थियरीज जो होती हैं वो आप मतलब पढ़ें, ठीक है। मिसाल के टीचिंग, हाउ टू टीच अ कैंडिडेट, हाउ टू टीच अ डल स्टूडेंट, अन अनविलिंग स्टूडेंट, उसमें बहुत सारी टेक्निक होती हैं। इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग है, डायरेक्ट टीचिंग है, लेक्चर मेथड है, ठीक है, स्टिमुलस है, रीइंफोर्समेंट मेथड है, ठीक है। बहुत सारे फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड है। ये टीचिंग मेथड्स आपके क्लियर होने चाहिए, मतलब थीरीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लास क्लास टीचर के क्या रोल्स होते हैं, स्टूडेंट के क्या रोल्स होते हैं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर जनरली, ठीक है, और क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंग्लिश टीचर, ठीक है, वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप ये टेस्ट आपको बहुत आसान, मतलब हलवा लगेगी, एक आसान रेसिपी लगेगी, आपको बनाने में मदद देगी ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपकी क्लियर है। उसके बाद हैबिट ऑफ डेवलप करें अपने अंदर, हैबिट ऑफ रीडिंग। बाकी सब कुछ कोई नहीं होता। उस टेस्ट में क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं जो ग्रामर के अंदर से आते हैं, जिसमें वोकेबलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, जो आप वोकेबलरी पढ़ने से आपकी क्लियर हो जाएंगे। दूसरा राइटिंग होती है, ठीक है। राइटिंग मतलब कोई भी 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपने उस पर डिस्कस करना होगा, ठीक है। डिस्कस करना होगा, एलेबोरेट करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, जो कहेगा वही आपने करना होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है, आजकल नौजवानों में पढ़ने का रुझान क्यों है, क्यों नहीं है, ठीक है। हम किस तरीके से अभी जो मौजूद एजुकेशनल सिस्टम है उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो जनरल पर्सपेक्टिव वाले सवालात होते हैं उस वो पूछ सकता है, इस पे आपने तैयारी करनी है, ठीक है। तो पेडागोजी थ्योरीज में एक और भी सवाल आता है कि भाई, अगर आप किसी स्कूल के प्रोफेसर हैं या मतलब मैनेजर हैं, तो आप कौन सी पॉलिसी, एक मैकेनिज्म देना है पॉलिसी का, ये सवालात आपने दिमाग में बिठा के इस टेस्ट के लिए जाना है, ठीक है। सो नंबर वन थिंग इज द राइटिंग स्किल्स, इंप्रूविंग द राइटिंग स्किल्स विल पे अ वे फॉर यू टू सक्सेस, and mastering the grammar and all the tools and techniques of the grammar from noun to preposition. These all are the things are very essential and quintessential, I would say, for your IBA subject spellage test. Pedagogy is very important. I repeat, reading is must of literature and linguistics. Do not ignore the importance of linguistics. ठीक है, it will add stars to your achievement, क्योंकि लिंग्विस्टिक से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक थियरीज जो है, ठीक है, लैंग, प्रोल, स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह वगैरह, ये भी आपके क्लियर होने चाहिए। हैबिट ऑफ रीडिंग, एज आई टोल्ड यू। नाउ फिफ्थ वन इज योर स्पोकन, ठीक है। योर स्पोकन शुड बी एरर फ्री। There should not be a pronunciation mistake in your speech. The speech should be undeterred. It should be without an in ha and I know, I think. These chunks should be filtered from your talk. Your talk should be a decent one, not like I said right now, okay. Your talk should be natural, not you don't have to make round your lips, make your artificial mouth.
You just have to say the words as they are. Be what you are. Okay, inshallah, I hope you will qualify this test with bright colors and hope for the best. Subscribe my channel for more. Thank you.